Hey guys, this is Bebika Dhurve and you're watching me on Teleglam. हाय गाइस, तो हमारे साथ है बिग बॉस की कंटेस्टेंट, बिग बॉस OTT सीजन 2 की कंटेस्टेंट, वो है बेबिका। सो बेबिका, वेलकम टू टेलीग्राम। Thank you so much for having me. सो बेबिका, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कैसी जर्नी रही इस घर से, क्या सीखा क्या नहीं सीखा, ये जानना चाहेंगे। मैं यही कहूँगी कि मेरी जर्नी सबसे चैलेंजिंग रही, बहुत डिफ़िकल्ट रही और काफ़ी कुछ सीखा है मैंने। हाउ टू बी अ बेटर पर्सन इन लाइफ, हाउ टू हैव कंट्रोल ऑन योर एग्रेशन। और अब फ़िलहाल मैं यही चाहती हूँ कि मेरे प्रेजेंट और फ्यूचर में मैं जीऊँ। पास्ट अभी शो हो चुका है, शो की जितनी भी नेगेटिविटी थी वो शो में छोड़कर आगे बढ़ते हैं। ओके, नेगेटिविटी की बात करें तो बेबी का ऐसा क्या हुआ था, इनिशियल डेज़ की अगर मैं बात करूँ, आप बहुत ज़्यादा लाउड हो रहे थे। ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से आपको इतना लाउड होना पड़ा? आपने शो नहीं देखा? देखा, बिल्कुल देखा। नहीं देखा? लाइव तो देखा, लेकिन कहीं कहीं चीज़ें जो अभिषेक ने कई सारी चीज़ें बोला है कि बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई है और बताई नहीं गई है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि लाइव फीड में भी शायद से वो चीज़ें कट कर दी हो। क्या बात कर रहे हैं? फिर तो मैं कहाँ जाऊँ सच्चाई कहाँ से जताऊँ? तो आपने बट इतना तो देखा है ना, पहले हफ्ते में ही मुझे फेक अलर्ट करके जेल डाल दिया गया। फिर मेरी मेंटल हेल्थ पे फॉल्स नरेटिव दे देकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की गई। फिर जो मेरे दोस्त बने थे अभिषेक और मनीषा, वो लोग ने पूरी पार्टी चेंज करके दूसरों की संगत चुन ली और मुझे डिस्कार्ड कर दिया। फिर वो लोग बैठकर मेरी पीठ पीछे बुराइयां करते थे, जिनके साथ बैठ के बुराइयां करते थे उनके रंग में रंग गए थे। हर टास्क और हर नॉमिनेशन में मुझे आगे करता था अभिषेक और टास्क में हैरेस करता था। तो वो होते होते, इतनी चीज़ें होते होते, बिल्ड होते होते, कभी तो मेरे अंदर एग्रेशन आएगा ना। मैं इंसान हूँ कि नहीं हूँ? और आप लोग कह रहे हैं अरे गुस्सा क्यों कर रही है? अरे पूरा टाइम मेरे साथ क्या कुछ हुआ है उस पर तो गौर कीजिए, फिर पता चलेगा वेयर इज ऑल दिस कमिंग फ्रॉम। एक वर्ड आपसे हर वक्त हमने सबसे ज़्यादा सुना है, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ, मैं इंसान हूँ। वो तो सभी को पता है, बट एक चीज़ होती है कि अगर कोई नहीं सुन रहा है तो उससे डिस्टेंस मेंटेन कर लो, या तो एक लिमिट में बात करो। वहीं पर पूजा मैम भी थी, फलक भी थी, बहुत सारे लोग थे जो कुछ ये यूथ से, ये यूट्यूबर से बात नहीं करते थे और बहुत लिमिटेड बात करते। तो आपने वो चूज़ क्यों नहीं किया था मैंने, लेकिन उन्होंने मुझे छोड़ा ही नहीं। अगर आप देखें तो मैं अभिषेक से 1 हफ्ते 2 हफ्ते तक बात नहीं कर रही थी, बट वो सामने से आके मेरे पीछे पड़ा रहता था कि नहीं इसके साथ मुझे सुलह करनी थी। सुलह की इंटेंशंस नहीं, बट आता था, छेड़ता था, प्रोवोक कर देता, कुछ ना कुछ करता ही रहता था। तो ऐसा नहीं कि मैंने डिस्टेंस नहीं रखा, वो लोग आके इनिशिएट करते थे। इवन मनीषा, वो भी ट्राई करती थी कि उसका मेरे साथ बना रहे, क्योंकि हम लोग की शुरुआत में एक दोस्ती थी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने वो इनिशिएट नहीं किया, दे वॉन्टेड मी, so they kept on making an triggering effort. मनीषा की बात करें तो मनीषा के साथ इनिशियल डेज में बहुत अच्छा आपका बॉन्ड था। उसके बाद जो भी हुआ, मतलब वो एकदम आउट ऑफ द बॉक्स चला गया कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी डाइजेस्ट नहीं हो रही थी कि आप दोनों के बीच में इतनी बुराई हो जाएगी। बट एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगी, जब भी मनीषा आपको प्यार से अगर हग भी करना चाहती थी या आपको हाथ भी लगाती थी, तो आप इतने क्यों मतलब वो हो जाते थे, गुस्सा हो जाते कि आप हाथ नहीं लगाना, ये नहीं करना। वही मैं अगर बात करूँ, आप भी कई दफ़ा अभिषेक को भले पिलो से फाइट करते थे, आप लोग जो भी करते थे, लेकिन आपने भी किया है। तो सिर्फ मनीषा के लिए आपकी तरफ ऐसे क्यों था? पहली बात तो आपको एपिसोड में या लाइव में ये दिखाया ही नहीं दिखाया, लेकिन मनीषा ने एक बहुत ही अगली फाइट मेरे साथ इनिशिएट की, एक फेक फाइट। और उस फाइट में वो मुझ पर झूठा इल्ज़ाम डाल रही थी कि मैंने उसे एक गाली दे दी, जो कि वीडियो हर जगह सर्कुलेट हो चुका है और सब लोग जानते हैं वहाँ गाली नहीं थी। तो वो मेरे मन में उसके लिए बहुत खटास ला चुका था कि झूठा इल्ज़ाम डाल के वो लड़ रही है और बदसलूकी कर रही है। और उसने उस फाइट में मुझे एग्रेसिवली धक्का मारा, वायलेंटली, इंसल्टिंगली धक्का मारा। ये फुटेज में नहीं आया है, ये एपिसोड में नहीं आया है, ये लाइव में आया है यानी मुझे नहीं पता है। तो ये सब बातें लोग समझते नहीं है, बट उनका गौर इस बात पे हो रहा है कि बेबिका ने टास्क में ऐसा किया। मैं डेविल बनी थी टास्क में, मुझे एक एंजल को रुलाना था। एक इंसान को रुलाना मामूली या आसान काम नहीं होता है। आई वॉज इन माई कैरेक्टर, आई वॉज डूइंग वॉट वॉज नेसेसरी फॉर माई कैरेक्टर इन दैट टास्क। लेकिन मनीषा ने जो इंसल्टिंगली मुझे पुश करके वायलेंट हुई थी मेरे साथ, वो टास्क का हिस्सा नहीं था, वो उसका जेन्युइन बिहेवियर था। तो बहुत अनफेयर हो जाता है जब मुझे क्वेश्चन किया जाता है तूने मनीषा के साथ ऐसा क्यों किया। उसने क्या किया था वो आप देख कर आइए, आपको दिखाया नहीं गया है, वो मेरी बदकिस्मती है, बट पूरी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए।
ओके, सो लास्ट क्वेश्चन ये जानना चाहेंगे, आपने अविनाश और फलक का जब रिलेशनशिप बॉन्ड अच्छा हो रहा था, आपने वॉशरूम में मनीषा से कहा था कि ये मौका परस्त लोग हैं और इनका रिलेशनशिप दिखता नहीं है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, जब मनीषा ने आप लोगों के बीच में भले ही कितनी भी खटास थी, आपको नॉमिनेट नहीं किया, उस वक्त आप मनीषा से थोड़े ही टाइम के बाद आप बहुत अच्छी हो गई, तो आपको नहीं लगता आप भी मौका परस्त उस वक्त हो गई? देखिए, मनीषा ने मुझे नॉमिनेट नहीं किया मेरे पोटेंशियल के लिए, क्योंकि वो जानती थी मुझ में फाइनलिस्ट बनने का पोटेंशियल है। अगर मैं उसके साथ इसलिए मीठी बनती कि वो मुझे नॉमिनेट ना करे, तो मैं शुरू से रहती और कंसिस्टेंट रहती, कितनी भी लड़ाइयाँ होने के बावजूद, जो कि आपस में लोग वहाँ करते थे। कितनी भी लड़ाइयाँ हो, अगले दिन अच्छे हो जाते थे। लेकिन मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि वो मुझ में एक पोटेंशियल देखती है, जिस वजह से मैं इम्प्रेस भी हुई और मुझे अच्छा भी लगा। तो मेरा बर्ताव उसकी तरफ तब बदला जब उसका बर्ताव मेरी तरफ बदला। मुझे नॉमिनेट ना करके उसने मुझ में काबिलियत देखी, तब जाके मेरा बर्ताव उसकी तरफ पॉजिटिव हुआ। तो आप मुझे पॉजिटिविटी देंगे तो बदले में मिलेगी ना। सो लास्टली जाते जाते ये जानना चाहेंगे कि बेबी का अभी आपने किसके साथ दोस्ती बनाई रखी, किसके साथ नहीं बनाई रखी, क्योंकि बाहर आने के बाद सबका आपके लिए नज़रिया बहुत ज़्यादा नेगेटिव था। तो कितनों के साथ आपकी दोस्ती है और कितनों के साथ नहीं है? पूजा मैम के साथ है, साइरस सर के साथ है, अविनाश के साथ है, फलक के साथ है, जैट के साथ है, अभिषेक के साथ है। तो अब इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। साइरस सर की अगर बात करूँ, साइरस सर ने एक कॉन्वर्सेशन में बोला था कि बेबिका से जो भी लड़का शादी करेगा ना, वो तो मर जाएगा, क्योंकि वो इतनी लाउड है। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो सुपर फन है और वो मेरे बारे में जो भी कमेंट करते हैं मैं दिल पर नहीं लेती हूँ, बिकॉज आई नो इट कम्स आउट ऑफ ह्यूमर एंड इट कम्स आउट ऑफ अ फादरली फिगर्स हार्ट। सो ही इज़ राइट। मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमन हूँ, एक स्ट्रॉन्ग वुमन को हैंडल करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग आदमी की ज़रूरत है। आई एम नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी। हर कोई मुझे हैंडल करे ये काबिलियत नहीं है, तो जिसमें होगी वो मिलेगा। लास्टली जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहूँगे? कहाँ नजर आने वाली हो? बिग बॉस 17 के लिए नाम भी आ रहा है। नहीं, अभी कुछ डिस्कशंस नहीं हो रहे हैं। जैसे जैसे कोई प्रोजेक्ट्स फाइनलाइज होते हैं, आई विल डेफिनेटली डिस्क्लोज। थैंक यू सो मच। थैंक यू।